आज उसके नेता कौन है? कौन है लालू जी के साथ? मतलब आप आज कौन है? नहीं, लालू जी नेता नहीं है। बिहार की जनता को फिर आप गाली दे रहे हैं? बिहार की जनता ने स्वीकारा है, बिहार की आज सबसे बड़ी पार्टी है। आज भी लालू यादव नेता नहीं है। लालू यादव सबसे बड़े नेता है बिहार के। मैं ये कह रहा हूँ लालू यादव नेता है ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आप सवाल उठा रहे हैं, मैं आप पर सवाल उठा रहा हूँ। नहीं, नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा नेता। क्योंकि आपने कहा कि आरोप सिद्ध नहीं हुए। नेता कौन? आपने कहा आरोप सिद्ध नहीं हुए। मैंने वही कहा, आरोप सिद्ध नहीं हुए। सबसे बड़ा नेता कैसे? आपके बनाने से, मेरे बनाने से, या देश की जनता के बनाने से? तो जनता जो कहेगी आप मानेंगे। लालू बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। ममता जी, लालू बिहार के मैं आपको इसलिए चर्चा में लेके आ रहा हूं। संजय जी सुनिए, मैं बिल्कुल फैक्ट पे बात करता हूं। आपने कहा आरोप सिद्ध नहीं हुए, मैंने आपकी बात मानी बिल्कुल। लेकिन ममता जी, जिन पर आरोप सिद्ध हुए, जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल कहते थे कि इन सबको आरोप भी सिद्ध हो जाएं तो जेल भेज देना चाहिए, आज वही लोग अरविंद केजरीवाल जब जेल में हैं तो उन लोगों के लिए रैली कर रहे हैं। बिल्कुल। मृदुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी संजय भाई जब बात कर रहे थे तो जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन कर रहे थे तो इन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी देश का सबसे बड़ा नेता कैसे, और जब लालू जी के लिए बोल रहे थे तो बोला कि लालू जी सबसे बड़े नेता। इसी से पता लग जाती है आम आदमी पार्टी की सोच। आप सोचिए। नहीं, एक मिनट संजय भाई, मुझे पूरा करने दीजिए। संजय भाई आप कहना चाह रही है मैं संजय भाई नहीं सुनिए, आरोप लगा रही है। सुनिए आप मेरी बात। सुनिए, नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेता कैसे? मैं फिर कह रहा हूँ बड़ा और बड़े द्वारा, और लालू को मैंने वापस। अच्छा ठीक है, मैं ममता जी कंप्लीट करें, उसके बाद बिहार के सबसे बड़े सारिका जी और फखरुल जी के पास जाओ। ममता जी कंप्लीट करें, सारिका जी और फखरुल जी। हाँ, मृदुल जी कोई गलत बात नहीं है। मृदुल जी दूसरी बड़ी बात है, ये वही अरविंद केजरीवाल ने जो कहा करते थे अगर आरोप भी लगे तो त्यागपत्र दे देना चाहिए, और जो कन्विक्टेड हैं आज उनके साथ गलबैयां कर रहे हैं, शर्म की बात है। लेकिन अभी आपने सुनीता केजरीवाल जी जो आज लॉन्च हुई है रामलीला मैदान से, उनका एक भाषण का पोर्शन सुनाया, तो मैंने उनके भाषण को थोड़ा डिकोड किया। थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। नमस्ते, मैं सुनीता केजरीवाल। आपके केजरीवाल शेर हैं, शेर जो ईडी के सम्मान के डर से हो गए थे ढेर। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की मलाई चट करके जेल गए हैं मेरे पति। चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत को चरितार्थ कर हम सब भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आज रामलीला मैदान में कर लिया है मेल। और अब मैं आप लोगों के सामने, उन्होंने क्या बोला कि मैं केजरीवाल जी की 6 गारंटी पढ़ रही हूं कि अगर इंडिया अलायंस केंद्र में आ जाती है तो हम 6 गारंटी देंगे। कौन सी 6 गारंटी? हिंदुस्तान ध्यान से सुनिएगा। मृदुल जी प्लीज सुनिए। केजरीवाल जी कहते हैं अगर वो इंडिया अगर आ गए तो कौन सी गारंटी होंगी? पहली, दारू घोटाला इससे बड़ा वाला। नंबर 2, जल बोर्ड घोटाला सबसे बड़ा वाला। नंबर 3, मोहल्ला क्लिनिक का फर्जीवाड़ा नेक्स्ट लेवल वाला। नंबर 4, शिक्षा घोटाला मनीष चाचा से उम्दा वाला। नंबर 5, टैंकर माफिया घोटाला माफिया अंसारी से बेहतर वाला। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6वां, बंगला फर्जीवाड़ा दिल्ली वालों 100 करोड़। ये बड़े गंभीर आरोप है। और सुनिए, 100 करोड़ से ऊपर वाला। मैं एक मिनट आपको मौका दूंगा संजय जी, मैं आपको। और इसी गारंटी के मॉडल पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर सरकार बना के फर्जीवाड़े किए हैं। एक सेकंड, मैं सारिका जी और फखरुल जी के पास जाऊं। 5 सेकंड दे दीजिए। सिर्फ मैं आपको 10 सेकंड, मैं 5 सेकंड लूंगा। हाँ, 5 सेकंड इनका जवाब दे दूं। आज जो मीटिंग हुई है और इंडिया गठबंधन 2024 में चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो कहना है कहे, हम जनता के बीच। अरे भैया आप एक बात सुन लीजिए कि आप लोगों ने आज जो किया है वो आपने दिल्ली के साथ नहीं पूरे देश के साथ। सुनिए, मैं उधार मांगा है। मैं एक बात बता देता हूँ, आप सच बोल। मैं एक बात बता देता हूँ सारिका जी के पास जाते हुए, क्योंकि हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की है। सुनिए नहीं, कोई टाइम नहीं लेगा। ममता जी और संजय जी एक आप मेरे बीच में क्यों बोले? कोई नहीं बोलेगा। एक मिनट संजय जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने एक मिनट देखिए, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, आप दोनों मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं इसलिए संजय जी एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट ममता जी, मैं इंटरवीन कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। उन्होंने जो बोला, मैं एक मिनट ममता जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मृदुल जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने ठीक कहा। नहीं, संजय जी ने इस बात को माना। नहीं ममता जी, मैं नहीं सुनूंगी। संजय जी ने एक मिनट देखिए, अगर डिबेट इसी करेंगे यहाँ पर आकर के और फिर बोलेंगे कि नहीं मेरी बात सुनिए। मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं दर्शकों से एक बात कहना चाह रहा हूँ।
संजय जी से गलती हुई। और 1 मिनट संजय जी, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आप आरोप 1 मिनट संजय जी, फिर वही बात है क्या आरोप लगाया? संजय जी और ममता जी, 1 मिनट नहीं, एक सेकंड रुकिए मेरी बात। अगर आप ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो नहीं होगा। सारिका जी को ऑनर लेके आइए, सारिका जी को ऑनर लेके आइए, आरोप लगाए, सारिका जी को ऑनर लेके आइए। आप क्या बात कर रहे हैं? और अरविंद केजरीवाल जी को किसने सारिका जी ऑनर, कि वो जेल के अंदर से बैठ नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं होगा। सारिका जी 1 मिनट, आप लोग मत लड़िए। मैं एक बात कहना चाहता हूं दर्शकों से, इस तरह की डिबेट से सिर्फ टाइम जाया होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूं, संजय जी से गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती मानी, अब हम आगे बढ़ेंगे। सारिका जी मैं आपके पास आ रहा हूं और एक छोटा सवाल मेरा यह है, आज तेजस्वी यादव ने कहा कि 400 पार का नारा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन आप भी कोई नारा दे सकते हैं क्या? क्योंकि यहां तो सबसे बड़े नेता के तौर पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया। सारिका जी बात रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कोई भी नारा दे सकती है। 400 पार क्या, वो चाहे तो 800 पार भी बोल सकते हैं भाई, बोलना ही तो है, करना थोड़ी कुछ है। 2014 के मैनिफेस्टो में भी भारतीय जनता पार्टी ने देश से कई बातें कही थी, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण कहा था कि अमीर और गरीब के बीच का फर्क वो मिटाएंगे, काला धन वापस लेके आएंगे, रोजगार देंगे, किसानों की आय को दुगनी करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात उन्होंने कही थी और ना जाने क्या क्या उन्होंने कही थी। और ठीक वही मैनिफेस्टो उन्होंने 2019 में भी कही थी। क्या किया उन्होंने? कितने वादों को उन्होंने पूरा किया? महिलाओं पर तो जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है देशव्यापी, वो सारे लोग देख रहे हैं किस तरीके से महिलाओं का अपमान हो रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है, बलात्कार की जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, ऋण नहीं माफ की जा रही है। चंद लोगों के सिवाय हाथों पूरे देश की संपत्ति जो है ना चंद लोगों के हाथों में, और वो चंद लोग वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो है 10 सालों में चंदा वसूली के अलावा कोई काम भी किए है क्या? झूठ और मकारियत की तो सीमा ही भाई। अभी हमारी बहन बोल रही थी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी 2 बहनें हैं यहाँ पे डिबेट में, दोनों बहनें भारतीय जनता पार्टी के कसीदे गढ़ रही थी। देखिए, भगत सिंह को भी फांसी पे लटकाई गई थी, अंग्रेजों ने लटकाई थी। क्या जुर्म था उनका कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया? उन्होंने क्या अंग्रेज से बड़े हो गए? करिएगा, एक छोटा सवाल रख रहा हूं मैं, इसके बाद मैं फखरुल जी के पास जाऊंगा और शाजिया इल्मी से जवाब लूंगा। पक्षियों के साथ वही क्रूर सारिका जी एक छोटा सवाल कर रहा हूं, आप कंटिन्यू करिएगा। मृदुल जी प्लीज, मैं एक मिनट, सारिका जी आप कंटिन्यू करिएगा। सारिका जी आप कंटिन्यू करिएगा, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। प्लीज एक कंटिन्यू, आश्चर्यचकित हूँ। एक मिनट, नहीं, मैं आश्चर्यचकित हूँ। शाजिया जी मैं आ रहा हूँ, आपसे जवाब लूंगा, निश्चिंत रहिए। शाजिया जी, फखरुल जी भी हैं अभी, वो भी आपसे ही सवाल करेंगे और ये आपको देखना पड़ेगा। जब इतना बड़ा विपक्ष होता है तो एक एक करके सबके सवाल लेने चाहिए, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। सारिका जी एक छोटा सवाल है, इसके बाद फखरुल जी के पास जा रहा हूं मैं। ईवीएम हैक हो गई है क्योंकि आप आधे से ज्यादा समय तक बिहार की सरकार में रहे और उसी ईवीएम से चुनाव जीत कर आए, तब ईवीएम हैक नहीं हुई थी, अब हो गई है, ऐसा समझूं मैं? सारिका जी तरीके से चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी देखती है, परिस्थितियां तो निश्चित रूप से पूरे देश में विपरीत है। चाहे लोकतंत्र की बात हो, संविधान की बात हो, या सिस्टम की बात हो, या चोरी डकैती या भ्रष्टाचार की बात हो, मुझे लगता है भाजपा और भ्रष्टाचारियों की जो तालमेल इन 10 सालों में बढ़ी है और जो संबंध